आज बात कर रहे हैं क्लास 7 में चैप्टर नंबर 5 की लाइंस एंड एंगल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस के बारे में पिछले लेक्चर्स में भी आप लोगों को बताया गया है ना। एक स्ट्रेट मतलब बहुत सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन में अगर एडजस्ट कर दिया है तो उनको ज्वाइन करने पर एक लाइन बनती है। और किन्हीं भी दो लाइंस का कोई एक कॉमन पॉइंट हो, है ना, एक ऐसे लाइन जा रही है, एक ऐसे लाइन जा रही है, उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको एंगल कहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि कोई एक पॉइंट है, वहां से टू रेज जा रही है, एक रे ऐसे जा रही है, दूसरी रे ऐसे जा रही है, इसके बीच के पोर्शन को हम एंगल कहते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे लाइंस और एंगल से रिलेटेड बहुत सारी बातों की। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ध्यान दें, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उनको हम एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? एक रिलेशन का नाम है। दो एंगल्स के बीच में आपस में एक रिलेशन होता है। और वो किस टाइप का रिलेशन है कि अगर उनका सम 90 डिग्री हो तो हम ये कहते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। जैसे एक एंगल 60 डिग्री है और दूसरा 30 डिग्री है। क्योंकि 30 डिग्री और 60 डिग्री को जब हम ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आ जाता है। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। या यूं कह सकते हैं कि 60 डिग्री 30 का कॉम्प्लीमेंट है और 30 60 का कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि अगर हम किसी एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहें तो बहुत आसान सा तरीका है कि आप उस एंगल को 90 से माइनस कर दिए। मतलब हम उसमें क्या ऐड करें कि 90 हो जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 15 डिग्री का एक एंगल है और हम जानना चाहते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो हम 15 में क्या ऐड कर दें कि 90 हो जाए। मान लीजिए हमने कहा कि हम इसमें यक्स ऐड कर देते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाता है। ठीक, तो अब यक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 15 को उधर करना पड़ेगा और यक्स की वैल्यू आएगी 90 माइनस 15। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए कोई एक एंगल आपके पास है, आप उसको 90 से माइनस कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बाद में आता है नेक्स्ट पार्ट, सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट क्या है? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन है वैसे सप्लीमेंट्री भी एक रिलेशन का ही नाम है। लेकिन फर्क क्या होता है कि वहां पर ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो वो क्या होते हैं? एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। ठीक, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में 180 डिग्री का रिलेशन होता है। दो एंगल्स का सम 180 अगर है तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे या वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहे जाएंगे। और जिनका सम 90 होता है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं और वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट एक आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट, अभी एडजेसेंट एंगल्स क्या है? किसी भी एक पॉइंट पर कोई दो एंगल बने हुए हैं, या यूं कह सकते हैं कि उन दोनों एंगल्स में एक लाइन सेगमेंट कॉमन है। जैसे आप देखिए एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, और इसमें ये वाला जो लाइन सेगमेंट है, नाम दे सकते हैं ए बी सी, आप इसको डी कर दीजिए। तो एक एंगल आपका क्या है? एंगल ए बी डी, ये एंगल मिल रहा है आपको। और दूसरा एंगल क्या है? सी बी डी या डी बी सी कह सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जो बी डी है वो कॉमन है, इसके लिए भी है और इस एंगल के लिए भी है। ऐसे एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एडजेसेंट एंगल का मतलब जस्ट बगल वाला एंगल, पड़ोसी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? एक लाइन सेगमेंट कॉमन होगा। ठीक, इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। कहीं पर भी आप देख सकते हैं, जैसे आप रेक्टेंगल बनाते हैं, ऐसे रेक्टेंगल आपने बनाया, अब इसमें ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल है। क्यों है?
क्योंकि इसमें ये वाली साइड कॉमन है। आप देखिए इस एंगल में ये वाली साइड आ रही है और इस वाले एंगल में भी ये साइड आपको मिलेगी, तो ये दोनों एंगल्स क्या कहे जाते हैं? एडजेसेंट एंगल कहे जाते हैं। और अगर इनके बीच में रिलेशन की अगर हम बात करें तो ये अपोजिट एंगल होते हैं, क्योंकि इसमें एडजेसेंट नहीं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब जस्ट मतलब बगल वाला एंगल, या यूं कह सकते हैं कि उसमें एक लाइन सेगमेंट कॉमन होना चाहिए, उसको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एक आता है नेक्स्ट पार्ट, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, अब पेयर का मतलब होता है जहां पर दो हो, जोड़ा मतलब। तो ऐसे दो एंगल्स जो मिल करके, दोनों मिल करके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो लीनियर पेयर के एंगल हैं। जैसे एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए, क्योंकि 180 डिग्री जब बनेगा तभी तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। मतलब ये कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 हो, आप ये कहते हैं कि वो लीनियर पेयर के एंगल है। या यहां पर क्या कैसे समझना होता है कि अगर कोई दो एंगल मिल करके एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं तो वो लीनियर पेयर के एंगल कहे जाते हैं, वो लीनियर पेयर होता है। लीनियर पेयर के बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सभी पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद एक्सरसाइज की बात करेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख लेंगे इसको पूरा नाम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, लिख दूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट क्या होता है? अगर कोई दो लाइंस इस तरीके से इंटरसेक्ट करें तो इसके ठीक सामने का, आमने सामने के एंगल्स कह सकते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, इसको वर्टिकली अपोजिट कहते हैं। जैसे यहां पर नेमिंग कर दिया आपने ए, बी, सी, डी और इसको ओ कर दीजिए, तो क्या है? ए, ओ, बी एंड सी, ओ, डी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, या इसका वर्टिकली अपोजिट ये होता है। और ध्यान दें, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं? क्योंकि आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये x है, ये y है, हम कह रहे हैं कि x और y दोनों इक्वल हैं, मतलब x एक एंगल है और दूसरा y एक एंगल है और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? मान लीजिए तीसरा एंगल z है, जैसे इस एंगल को अगर हम कहेंगे z है, तो आपको पता है कि x और z मिलकर के 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर के एंगल है। तो x प्लस जेड जितना होगा उतना ही y प्लस जेड होना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। मतलब x प्लस जेड वास्तव में क्या आएगा? y प्लस जेड के इक्वल आएगा। जेड जेड आप दोनों तरफ क्रॉस करिए तो x इक्वल टू क्या मिला आपको? y। मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो ध्यान दें, हमने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बता दिया, सप्लीमेंट्री हो गया, और एडजेसेंट एंगल हो गया, लीनियर पेयर हो गया, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया। तो इससे रिलेटेड जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इतना ही पार्ट है। उसके बाद हम आगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ट्रांसवर्सल और ये सारी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। हम बात कर रहे हैं आज 5.1 एक्सरसाइज में। 5.1 एक्सरसाइज में जितनी बातें अभी मैंने आपको बताई उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे ध्यान दें, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो कुछ एंगल्स गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि उसका कॉम्प्लीमेंट बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताइए। जैसे एक 20 डिग्री का एंगल दिया गया, अब 20 डिग्री का आपको कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने अभी क्या बताया आपको कि आप क्या करेंगे, उसमें जो है 190 से माइनस कर देंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको 20 का कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो यहां लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री। तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस 20, ये हो जाएगा 70 डिग्री। आप देखिए 20 और 70 का सम कितना हो? 90, यानी कि जो 20 का कॉम्प्लीमेंट होगा वो 70 होगा। ऐसे ही लिखना हो आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री, तो 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस 63, और ये आ जाएगा 27 डिग्री। ठीक, ऐसे मतलब अगर आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो आपको 90 से वो एंगल माइनस कर देना है। अगर किसी एंगल का आपको सप्लीमेंट फाइंड करना है तो आपको उसे 180 से माइनस कर देना है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, जिसमें आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात बतानी है। जैसे 105 का सप्लीमेंट आपको बताना है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स।
तो अब मान लीजिए आपको सप्लीमेंट 105 का बताना, तो क्या लिखेंगे ऐसे, सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री क्या होगा, 180 माइनस 105 और फाइनली आ गया 75 डिग्री, क्योंकि 75 और 105 का सम 180 होता है। तो किसी भी एंगल का आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो 90 से उस एंगल को माइनस कर दीजिए, अगर आपको सप्लीमेंट फाइंड करना है तो आप उसे 180 से माइनस कर दीजिए। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन लिखा है, आइडेंटिफाई विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट और विच आर सप्लीमेंट। अब इसमें देखिए दो एंगल्स गिवन है, थर्ड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, और उसको आपको बताना है कि वो कॉम्प्लीमेंट है या सप्लीमेंट है। तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि सप्लीमेंट वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो, सॉरी 180 डिग्री हो। जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट गिवन है, एक एंगल है 65 डिग्री और दूसरा एंगल गिवन है 115 डिग्री। अब आप इसको ऐड करके देख लीजिए, अगर ऐड करने से 90 आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट हो गए, अगर इसका सम 180 हो जाए तो सप्लीमेंट हो गए। तो आप देखिए इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 65 प्लस 115 ये 180 डिग्री आएगा। ठीक, दोनों को ऐड करेंगे जब, यानी कि ये क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट है। और अगर इसका सम 90 हो जाए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 एंड 27, तो 63 एंड 27 का सम 90 होता है तो इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट हो गए। आइए फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, लिखा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक एंगल बताइए जो अपने कॉम्प्लीमेंट के ही इक्वल है, मतलब एक एंगल है और फिर वो उसका कॉम्प्लीमेंट भी है और वो दोनों इक्वल हैं। तो यहां लिखेंगे लेट द एंगल, ये फोर्थ क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, लिखेंगे लेट द एंगल बी x डिग्री, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इक्वल टू 90 माइनस एक्स, ये इतनी डिग्री होना चाहिए। ठीक, मैंने क्या कहा था कि भाई कोई एक एंगल गिवन है, अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं तो 90 से आप उसको माइनस कर दीजिए। तो ये एंगल है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के ही इक्वल है, मतलब ये एंगल वास्तव में इस एंगल के इक्वल है, तो बताइए वो एंगल कौन सा है। तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू 90 माइनस एक्स। अब इस x को आप इधर कर दीजिए तो x प्लस एक्स इक्वल टू 90 हो जाएगा, और या 2x इक्वल टू आ गया 90 और x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिवाइडेड बाई, जब 2 करेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। मतलब 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के ही इक्वल है। 45 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 45 ही तो होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें ये फोर्थ क्वेश्चन है, ऐसे ही बिल्कुल फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें सप्लीमेंट की बात की गई है। फिफ्थ के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में इन द गिवन फिगर, एक फिगर गिवन है और आपको उसमें बताना है कि कौन सा सप्लीमेंट है कॉम्प्लीमेंट है, इसके बारे में आपको बताना है, एंगल 1 एंड एंगल 2 है ना। लिखा है एंगल 1 डिक्रीज्ड, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस। अगर वाले 1 डिक्रीज होगा तो 2 इंक्रीज हो जाए, क्योंकि उसका सम 180 है, मतलब वो सप्लीमेंट है ना। तो भाई सप्लीमेंट होते हैं तो क्या होता है भाई, दो एंगल्स का सम 180 रहना चाहिए। अब अगर आप एक एंगल को कम कर रहे हैं तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा कम करेंगे पहला बढ़ जाएगा, है ना, वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी। देखिए 7th क्वेश्चन है, लिखा है कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दो एंगल सप्लीमेंट हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं अगर वो दोनों इक्विट हों। तो ध्यान दें, अगर दोनों एंगल इक्विट हो गए तो उसका सम, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। अब कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, उसके लिए अगर मान ली वो दो के दोनों इक्विट एंगल है, इक्विट एंगल का मतलब उसकी वैल्यू 90 से कम है। अब पहला एंगल भी 90 से कम है और दूसरा भी 90 से कम है, हमें पता है 90 प्लस करेंगे तब कहीं जाकर के 180 हो रहा है। अब पहला भी एंगल इससे कम है, दूसरा एंगल इससे कम है, तो उसका सम 180 कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर दोनों एंगल इक्विट एंगल हैं तो वो सप्लीमेंट नहीं हो सकते। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दोनों ऑब्ट्यूज हों तो क्या वो सप्लीमेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों ऑब्ट्यूज हैं तो ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से ज्यादा उसकी वैल्यू है। तो अब इसकी पहले एंगल की वैल्यू 90 से ज्यादा है, दूसरे एंगल की वैल्यू भी 90 से ज्यादा है, तो इसका जो सम आएगा वो 180 से ज्यादा हो जाएगा, 180 से बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 90 से ज्यादा है, मान लीजिए 95 है, ये 100 है, तो ऐड करेंगे तो ज्यादा हो गया ना वैल्यू। तो अगर दोनों एंगल इक्विट हैं तो वो सप्लीमेंट नहीं हो सकते।
अगर दोनों एंगल ऑब्ट्यूज हैं तो भी वो सप्लीमेंट नहीं हो सकते। फिर ऑप्शन क्या बचा कि अगर दोनों एंगल, अगर थर्ड पार्ट इसमें दिया है राइट एंगल हो, अगर दोनों राइट एंगल हो, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का पहला एंगल भी हो और दूसरा एंगल भी 90 डिग्री हो, तो आपको पता है कि उसका सम 180 आ जाएगा, यानी कि ये दोनों जो है वो सप्लीमेंट कहे जाएंगे या सप्लीमेंट्री एंगल्स कहे जाएंगे। ठीक, तो इसमें सी पार्ट आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल्स ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, एक एंगल जो है वो 45 से बड़ा है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45, मतलब एक एंगल जो है वो 45 से ज्यादा है और आपको बताना है कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 45 से बड़ा होगा, 45 से छोटा होगा या 45 के इक्वल होगा। तो मान लीजिए अगर एक एंगल 45 से ज्यादा है, ध्यान दें आपको पता है कि 45 प्लस 45, अगर हम 45 प्लस 45 करते हैं तो 90 बनता है, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एंगल है जो 45 से बड़ा है, मतलब इसकी वैल्यू 45 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 45, मतलब मान लीजिए 50 है। अगर ये 50 है और अगर कॉम्प्लीमेंट ही रखना है मुझे तो इसको 40 करना पड़ेगा आपको, मतलब अगर ये एक एंगल बढ़ रहा है, एक एंगल 45 से ज्यादा है तो दूसरा 45 से कम होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि 45 प्लस 45 90 होता है और 90 ही हमें रखना है, सम इसका चेंज नहीं होना है। तो अगर हम इस एंगल को बढ़ा रहे हैं, 45 से बड़ा कर रहे हैं, तो दूसरे एंगल को 45 से कम करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए 3 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा, लेस देन 45, उसकी वैल्यू 45 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दें इसमें इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको समझना है। 9th क्वेश्चन में भी फिगर बना हुआ है, आपको बताना है, जैसे एंगल 1 लिखा है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, तो एडजेसेंट के लिए मैंने क्या कहा, कॉमन होना चाहिए। आप देखिए 1 और 2 क्या है, एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि उसमें ओसी कॉमन है। तो ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स आपको बताए गए हैं, आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे और उनको करेंगे। और जो है नेक्स्ट पार्ट मैं देख ले रहा हूँ और कोई क्वेश्चन है क्या बताने वाले, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे हैं और सभी में आपको एक ही बात बतानी है। आइए 13th क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। लिखा है, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, भाई अगर कॉम्प्लीमेंट्री एक दो एंगल्स उसका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इसमें क्या फिल करेंगे, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या है कि अगर इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री तो उसका सम क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसको फिल कर लेंगे आप, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, है ना, तो अगर दो एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो क्या होंगे, वो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे या उसका सम 180 डिग्री होगा, उन दोनों एंगल्स का सम। इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, है ना, अगर दो एंगल हैं और वो एडजेसेंट हैं और वो सप्लीमेंट्री भी हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब वो दोनों मिलकर के 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ऐसे दो एंगल है, एक एंगल ये एक एंगल है और ये सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट का मतलब इसका सम 180 है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, एक लीनियर पेयर बन जाएगा, है ना, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे आकर के। ठीक है, तो ध्यान दें इसी टाइप के इसमें सभी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं बताऊंगा, कुछ थोड़ा सा आप भी अपना माइंड यूज करें। तो ये इसमें क्वेश्चन नंबर 14 तक है और लगभग इसी टाइप के सभी क्वेश्चंस हैं, सभी में एक ही बात की गई है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर सम 90 तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर सम 180 तो सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस तरीके से 5.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, बाकी आप ट्राई करेंगे, बहुत इजी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम पेयर ऑफ लाइंस की बात करेंगे, पेयर ऑफ लाइंस में पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ट्रांसवर्सल की बात करेंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे रिलेशंस हैं जिनकी हम लोग बात करेंगे, और आगे जो है एक्सरसाइज नंबर 5.2 की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 5.2 के साथ में। ठीक है, ओके, थैंक यू।